वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 5 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, 2025 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों, इसका आयोजन करेगा संयुक्त अरब अमीरात। कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। अब यूएई करेगा, तो यूएई के बारे में आपके एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूएई करेगा। साथियों, यूएई का एक शहर था, उसका नाम है अल मिनहाद। इसका नया नाम कर दिया गया है हिंद शहर। क्या कर दिया गया है? तो हिंद शहर कर दिया गया है। साथियों देखो, महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो यूएई के शहर दुबई में होगा। साथियों, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा? साथियों, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल, जिसका नाम बदल करके कर दिया गया है वीर सावरकर के नाम पर। साथियों, और ये इमेज में आपको पुल भी दिख रहा होगा। साथियों, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है। साथियों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये सारे महाराष्ट्र में है। साथियों देखो, कुछ संस्थान है जो महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों में है, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है। साथियों, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। साथियों, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। साथियों, और मुंबई को बोला गया है 7 टापुओं का शहर। साथियों, फिल्म नगरी भी मुंबई को बोला गया है। साथियों, आई नामक एक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? साथियों, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने ही गोवर्धन के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। अब गोवर्धन क्या है? साथियों, तो गोवर्धन गैर्बनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस भारत सरकार की एक व्यापक पहल है। साथियों देखो, इसका उद्देश्य क्या है? तो सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कचरे को धन में बदलना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो कचरे को धन में बदलना। साथियों, अब महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो मैंने आपको कई बार रिवीजन करवाया है, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। साथियों, जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। साथियों, महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? तो किरण रिजिजू के पास है।
रक्षा मंत्री साथियों वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। और गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। साथियों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। साथियों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हु किल्ड मूसेवाला? किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखा गया है जुपिंदर जीत सिंह के द्वारा। किन के द्वारा लिखा गया? तो हु किल्ड मूसेवाला पुस्तक लिखा गया है जुपिंदर जीत सिंह के द्वारा। अब साथियों महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। तो टॉम्ब ऑफ सेंट अर्थात रेत की समाधि लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक है सोजिट मरीन। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। साथियों नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, इसीलिए जिस दिन साथियों इन्होंने भाला फेंका था टोक्यो ओलंपिक में, तभी साथियों भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? पुणे में है। मैंने अभी तुरंत बताया था। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर भी पुणे में है। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डैनमिक लैपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक है विश्वास रावत। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर S.A. हसन। वासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक हैं लेखनाथ छत्री। और साथियों मैंने कल ही बताया था आपको कि रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय दंडरा रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, वैकासी विशाखम के दौरान मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? साथियों वैकासी विशाखम के द्वारा भगवान लक्ष्मी की साथियों लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है इसमें। और यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है वैकासी विशाखम साथियों। तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? 39। साथियों सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा। तो कितना है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेट्टूर बांध कावेरी रिवर पर है और तमिलनाडु में है साथियों। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर है और तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में है। साथियों केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। साथियों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। साथियों कॉफी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कॉफी संस्थान। तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। किसे बोलते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित साथियों है। देखो तमिलनाडु का साथियों एक अंगूर था साथियों, जिसका नाम है कुंभम अंगूर, जिसे GI टैग दिया गया है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तमिलनाडु की महिला कौन बनी है? तो मुथमिज सेल्वी बनी है। कौन बनी है? मुथमिज सेल्वी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जूडो चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है साथियों? तो ये है तमीज फैयाज। इन्होंने जीता है जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक साथियों। कौन सा पदक? तो रजत पदक। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है ढाका में। और ढाका साथियों बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है साथियों। तो देखो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है साथियों। एक और सैन्य अभ्यास है बोगो सागर सैनिक अभ्यास, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है साथियों। टाइगर श्रॉफ अभ्यास जो है ये बांग्लादेश और किस देश के बीच होता है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद साथियों। क्या नाम है? जातीय संसद। अब अगला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है।
अब साथियों एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। रियलमी साथियों मैंने कल गलत बताया था आपको, मतलब पुराना वाला बताया था, नया अपडेट करने लगा आप कि रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। और साथियों जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। फायरवोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर। और बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है साथियों? तो उत्तर रेलवे ने साथियों ट्रेनों के नाम पर शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण साथियों किया है शहीदों के नाम पर साथियों। कौन से रेलवे ने? उत्तर रेलवे ने। साथियों उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये 4 प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो, इंडियन रेलवे इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। साथियों आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? संजय चंद्रा है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1872 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। और अगर महिला पूछते तो क्या बोलोगे? ममता बनर्जी साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न आपका है, किसे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस MS रामचंद्र राव साथियों, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस MS रामचंद्र राव बने हैं साथियों। अब हिमाचल प्रदेश के बने हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में आपको पता ही है आलू संस्थान शिमला में, कॉफ़ी संस्थान कहाँ है? चिकमंगलूर में है साथियों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल है। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर स्थित है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये पब्बर नदी पर बन रहा है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश ने अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता हमारे फिर से बने हैं वो बने हैं पिंटू सिंह साथियों। और साथियों जो 5 प्रश्न थे वो कौन से थे ये भी जानेंगे हम। तो साथियों आज भी मैं आपसे वीडियो के एंड में 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का सही जवाब देने वाले बच्चे होंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पे किया जाएगा साथियों। तो 5 प्रश्न अब कौन से थे ये बात करते हैं। तो साइकिल के आविष्कारक कौन है? के मैकमिलन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो स्टेले सेलो बनी है साथियों। हाल ही में किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है साथियों। ओडिशा के किस जिले में ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ है? तो बालासोर में हुआ है। आई योजना की शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है आई योजना की शुरुआत साथियों। तो ये 5 प्रश्न थे जो मैंने कल आपसे पूछे थे। जो आज के हमारे 5 प्रश्न साथियों हैं वो देखते हैं कौन से 5 प्रश्न साथियों हमारे हैं। याद रखना जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न का सही जवाब देंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि साथियों गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पे किया जाएगा। साथियों प्रश्न हमारा है सुखविंदर सिंह सेखो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दूसरा प्रश्न आपका है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तीसरा है भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है साथियों? चौथा है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पांचवा है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।